अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहा जाता है कर्मों की गति न्यारी है। कर्मों की गति अति सूक्ष्म है और कर्म अकर्म और विक्रम की गति को पूर्णता परमपिता परमात्मा गीता का भगवान ही सुनाते हैं। हमें उस गति का कब पता लगता है? जब कलयुग के अंत में परमात्मा शिव ब्रह्मा जी के माध्यम के द्वारा, ब्रह्मा जी के मुख द्वारा हम बच्चों को सच्चा ज्ञान देते हैं और हम ये जानते हैं कि वो समय अब आ गया है, वो वृतांत अब पुनः रिपीट हो रहा है। एक और धर्मग्लानि अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। धर्मग्लानि के सभी चिन्ह हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर विनाश, विश्व के विनाश की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और हम एक ऐसा युद्ध लग गया है जो हमें धीरे धीरे विनाश के समीप ले जा रहा है। और मनुष्य आत्माएं भी इस पाप की दुनिया से, इस दुख की दुनिया से, जहाँ एक भी व्यक्ति शायद नहीं होगा जो भय मुक्त ना हो, तनाव मुक्त ना हो, जीवन को जैसे जीवन को मनुष्य घसीट घसीट कर जी रहा हो, धक्के से चल रहा हो और उसको पता ही ना हो कि कब क्या हो जाए, तो ऐसी स्थिति पहुंच चुकी है। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा आके हमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति का ज्ञान देते हैं। कहा गया है कि कर्मों की गति से कोई बच नहीं सकता और मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ये सिंपल बात कही गई है। आज का कलयुगी तमोगुनी मानव तो इसको भी नहीं मानता, इसको भी नहीं समझता है कि जैसा करेगा वैसा पाएगा। आज का मनुष्य तो इस मर्यादा को भी लांघ गया है और वो समझता है कि तुम अधिक से अधिक पाप कर्म करो और तुम्हें अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति होगी। आप देखेंगे अगर व्यक्ति इस सिंपल कर्म के नियम को जानता होता तो कभी वो पाप कर्म करता ही नहीं। लेकिन आज तो लोग मुख से बोलने लग गए हैं कि देखिए ये व्यक्ति है, ये रिश्वत लेता है, बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है, इसकी कितनी बिल्डिंग है, इसके पास कितना धन है, कितनी इसके पास कारें, फल फूल रहा है। और ये दूसरा व्यक्ति देखिए जो धर्म कर्म करता है, जो ईमानदारी पे चलता है, इसको तो 2 टाइम रोटी भी नसीब नहीं होती। इस प्रकार के अनेक उदाहरण लोग देते हैं और आज की दुनिया में देखने को ऐसे उदाहरण हैं भी। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि फैला हुआ वृक्ष है लेकिन वो कांटों का वृक्ष है। छोटा पौधा है फूलों का लेकिन है फूलों का। तो ऐसे लोगों के आप जीवन को देखेंगे तो ऊपर से हंसते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनकी आत्मा चीख चीख कर पुकार पर कहती है तुम ठीक रास्ते पर नहीं हो। और मन का सुख शांति तो उनको सपने में भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए लोग ये मॉरल और शिक्षा उल्टी देने लग गए हैं कि बुरा कर्म करने वाला फलता फूलता है और अच्छा कर्म करने वाला बेचारे को रोटी टुकड़ा भी मुश्किल से नसीब होता है। लेकिन अगर और आगे चलें, अगर हम ये मान भी लें कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो करेगा सो पाएगा और जितना करेगा उतना पाएगा। कर्म की गति नॉर्मल तौर पर यही कहती है जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा और जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सूक्ष्मता है। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ये देखिए कि अगर वेजिटेबल्स में आप देखें तो कई वेजिटेबल ऐसे हैं कि एक वेजिटेबल को बोते हैं उसका एक ही फल निकलता है। जैसे फूल गोभी है,
या पत्ता गोभी है, आप बोएंगे तो उससे एक ही फूल गोभी और एक ही पत्ता गोभी निकलती है। तो कर्म का फल क्या हुआ? 1 to 1। दूसरे और ज़रा आगे चलें, अगर आप मटर की फली बोते हैं तो एक मटर का दाना बोने से उसकी जो बेल निकलती है उसमें अनेक फलियां निकलती हैं और अनेक मटर निकलते हैं। अब ये 1 to 1 तो नहीं रहा, कर्म तो आपने एक ही किया, एक ही मटर का बीज बोया, लेकिन इसमें अनेक मटरों की फलियां निकलती हैं। परंतु वो सीजनल होता है, अर्थात मटर के सीज़न में वो अच्छी तरह से फल फूल बेल देती है, उसके बाद सूख जाती है। और आगे चलें, अगर आप सेब बोते हैं तो सेब आप एक ही सेब का बीज बोते हैं, उससे जो सेब का वृक्ष बनता है उससे आप देखेंगे कि वर्षों तक सेब का फल निकलता रहता है। अब आप कंपैरिजन करिए, एक से एक प्राप्ति, एक फूल गोभी के फूल से एक गोभी का फूल प्राप्ति, एक से अनेक प्राप्ति लेकिन सीज़न के लिए, एक मटर से मटर की फलियां मटर के सीज़न तक निकलती हैं, और एक सेब बोने से वर्षों तक सेबों की प्राप्ति। कर्म तो हमने एक ही किया, इसलिए जितना बोएगा उतना काटेगा, उसको हमें क्वालिफाई करना पड़ता है। ऐसे भी कर्म हैं जो एक कर्म व्यक्ति करता है, उसका अच्छा या बुरा फल बहुत ज़्यादा निकलता है। आप मान लीजिए, आज एक लेखक है, वो एक ऐसी पुस्तक लिखता है जो गंदी भाषा की है, जिसके मनुष्य का चरित्र खराब होता है, या वो ऐसी कोई फिल्म बना लेता है पुस्तक के आधार पर जिसके द्वारा लोगों में चरित्रहीनता फैलती है। उसको तो पैसा मिल जाता है, अच्छा पैसा मिल जाता है, लेकिन उससे समाज में कितने लोगों का चरित्र बिगड़ता है, कितने नौजवान गलत रास्ते पे लग जाते हैं। उसका जो पाप फल है वो बहुत ज़्यादा समाज में फैलता है। जितना ही वो फिल्म चलेगा या पुस्तक लोग पढ़ेंगे, उतना ही पाप का प्रभाव उन पर पड़ेगा। इसी प्रकार से अच्छा भी गिनेंगे, एक व्यक्ति एक अस्पताल बनवा देता है। अब वो अस्पताल में आप देखेंगे कितने लोगों का इलाज होता है, कितने लोगों की बीमारी दूर होती है, उसको उसका कितना सुख का लाभ मिलता है। एक जन्म के लिए तो काफ़ी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से अगर और आगे देखें तो सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, वो कब हो सकता है और मानव कब करता है, जिससे उसे अनगिनत अथाह प्राप्ति हो। प्राय तौर पर लोग अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, धर्मशाला बनाना, दान पुण्य की कैटेगरी में इसको श्रेष्ठ गिनते हैं कि स्कूल बनाएंगे तो अनेक बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ कर के वो शिक्षा प्राप्त करेंगे और दुनिया में कुछ का कुछ बनेंगे, उसका मुझे पुण्य फल मिलेगा। तो भगवान कहते हैं हाँ, अगर कोई व्यक्ति स्कूल बनवाता है तो उसको अगले जन्म में श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार से कोई अस्पताल बनाता है तो उसको अगले जन्म में अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। और जो दान पुण्य करता है, अर्थात कोई कम्युनिटी सर्विस की चीज़ बनवाता है, कोई विधवा आश्रम बनाता है, अनाथालय बनवाता है, उसको अगले जन्म में अथाह धन मिलता है, अच्छा धन की प्राप्ति होती है। लेकिन एक ऐसा कर्म भी है जिसके द्वारा मनुष्य को अनगिनत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उस कर्म करने का एक समय है, और उस कर्म करने का किसके साथ जुड़कर वो कर्म किया जाए वो भी जानना होता है, और उससे कितनी अथाह प्राप्ति होती है जो व्यक्ति के सपन और संकल्प में भी ना हो, ख्वाबो ख्याल में भी ना हो, उसकी आज हम चर्चा करते हैं कि अगर कोई मनुष्य आत्मा परमात्मा के साथ, परमात्मा से जुड़े और परमात्मा के अर्थ कर्म करे,
तो उसकी प्राप्ति क्या होगी। तो मोटे तौर पे तो ये कहा गया है कि परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। अगर कोई आदमी परमात्मा के रास्ते पे चलता है तो उससे उसका शारीरिक जीवन निर्वाह इत्यादि अच्छा हो जाता है, ये ग्रांटेड है। लेकिन आज मनुष्य ऐसा करते हैं। आज जो ब्राह्मण वर्ग है उनको ये विशेषता प्राप्त है, यद्यपि वो ब्राह्मणों की वो धारणा जो थी वो नहीं जानते ब्राह्मण कौन थे, ब्राह्मणों ने क्या किया, लेकिन नामधारी ब्राह्मण भी जो हैं आज उनका शरीर निर्वाह अच्छा होता है। हम सब जानते हैं अनेक प्रकार की क्रियाएं लोग ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाते हैं। ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई परमात्मा को सचमुच जान जाए, परमात्मा उसको स्वयं अपना परिचय दे दे और परमात्मा उनको सर्वश्रेष्ठ कर्म की विधि बता दें, तो उस कर्म का कितना श्रेष्ठ फल होता है, अनगिनत फल होता है, अथाह फल होता है, वो हमें जानने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि सारे सृष्टि चक्कर में मैं एक ही समय धरती पर आता हूँ, जिसको कहा गया है गीता में कि जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, मनुष्य आत्माएं दुख से त्राही त्राही करती हैं, उस समय मैं पापियों का विनाश करने के लिए और साथ साथ जो सज्जन हैं, साधु जन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। अब परमात्मा क्या प्राप्ति करवाते हैं उस समय, तो परमात्मा कहते हैं जब मैं अवतरित होता हूँ तो ऐसे मेरे अवतरण की विधि ही ऐसी है, मेरे अवतरण का समय ही ऐसा है कि बहुत सारे मनुष्य तो मुझे पहचानते ही नहीं। गीता में साफ लिखा हुआ है कि मुझ साधारण तन में आए हुए परम आत्मा को मूढ़मती मनुष्य अपने जैसा ही जन्मा हुआ शरीरधारी तुच्छ समझते हैं। मैं परमात्मा अवतरित होता हूँ तो मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, अवतरित होता हूँ। उनके अवतरण की विधि भी अलग है। लेकिन जो भी पहचानते हैं तो परमात्मा उनसे क्या काम कराते हैं, तो परमात्मा पहले तो उनको उनका परिचय देकर उनकी अपनी सद्गति करने का मार्ग बताते हैं। अर्थात परमात्मा उनकी दुर्गति से जो कलयुग के अंदर होती है या आज समझे सब लोगों की हुई है, जहाँ एक भी प्राणी नहीं जो चिंता और भय से मुक्त हो, उससे परमात्मा सद्गति कराते हैं। जो कहा गया परित्राण है साधु नाम, कि जो साधु जन साधना कर रहे हैं बहुत समय से, अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, उनको भी मैं ही आकर के उनकी सद्गति करता हूँ। अब वो सद्गति से परमात्मा प्राप्ति क्या करवाते हैं, ये एक विचित्र बात है जो समझने की है। परमात्मा कहते हैं मैं अपने परम धाम से आता हूँ और मैं कलयुगी पतित दुनिया को सतयुगी पावन दुनिया में परिवर्तित करता हूँ। अगर एक शब्द में कहें तो परमात्मा का कर्तव्य है पतित पावन का। पतित से पावन बनने के लिए लोग परमात्मा को पुकारते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं ही केवल पतितों को पावन बनाता हूँ। लोगों ने मुझे ना जानने के कारण से पतित पावनी गंगा कह दिया, पतित पावन सीताराम कह दिया, कई चीज़ें कर ली, लेकिन पतित से पावन, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाना और उसमें रहने वाले पतित मनुष्य आत्माओं को पावन मनुष्य आत्मा अर्थात देव आत्मा बनाना, ये परमात्मा का काम है। दूसरे शब्दों में परमात्मा कहते हैं जब मैं अपने परम धाम से आता हूँ तो अपनी संतानों के लिए स्वर्ग बहिष्ठ हथेली पर लाता हूँ,
अर्थात परमात्मा सतयुगी स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कलयुग को नरक कहा गया है। भगवान ने कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नरक के द्वार हैं और कलयुग की दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं काम, क्रोध, लोभ आदि से ग्रसित होती हैं। अब परमात्मा उस स्वर्ग के अधिकारी बनाने के लिए, स्वर्ग कोई साधारण चीज़ नहीं है। स्वर्ग का बहुत वर्णन है कि भारत आदि काल में देवभूमि था, देवी देवता वहाँ विचरते थे और भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। दूध घी की यहाँ नदियाँ बहती थीं, अहिंसा इतनी थी, कहा जाता है शेर और गाय एक घाट पर जल पीते थे। ये सारी जो हीरे जवाहरात से महल थे, देवी देवताओं का निवास था, अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कभी रोग शोक नहीं होता था। तो उस स्वर्ग को भगवान लाते हैं और उसके लायक बनाने के लिए कलयुग के अंत में परमात्मा जो ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखाते हैं, जिसको बाद में गीता में ज्ञान और योग कहा गया है, ज्ञानेश्वर और योगेश्वर, ईश्वर ने ये सिखाए, उससे प्राप्ति कितनी होती है कि 21 पीढ़ी के लिए, यानी पूरा सतयुग और पूरा त्रेता युग, सारे सृष्टि चक्र के 2 युग, उसके लिए भगवान देवता बना देते हैं। अब उस प्राप्ति थोड़े से समय में, एक जन्म में जब भगवान आते हैं, मनुष्य आत्माएं कुछ वर्षों के लिए ही उनसे वो ज्ञान सीखती हैं, वो योग सीखती हैं। और प्राप्ति की जो गणना बताई गई है वो इस प्रकार से है, जैसे आप 1 के साथ बिंदी लगाएं 10 हो जाता है, दूसरी बिंदी लगाएं 100 हो जाता है, तीसरी बिंदी लगाएं 1000 हो जाता है। ऐसे कुछ बिंदियों के बाद आपकी गणना की संख्या ही खत्म हो जाती है। अनगिनत प्राप्ति इस अनुपात में परमात्मा कराते हैं कि परमात्मा को याद करो, एक बिंदी लग गई, क्योंकि आत्मा परमात्मा को याद करने से उससे पाप दग्ध होते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि मन को मेरे में लगाओ, सर्वधर्मान परित्यज, और मुझे याद करने से तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप दग्ध होंगे, तुम्हारे पुण्य जमा होंगे। तो इस प्रकार से बिंदी लगाने की बात है, जिसका यादगार आप देखेंगे कि मंदिरों में आज भी शिवलिंग के ऊपर एक मटका रहता है जिससे बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। अब आप ये अनुपात देखिए कि जमा का खाता किस तरह जमा होता है, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000। अर्थात जब हम 1 से 10 कहते हैं तो 9 तक की गिनती की आवश्यकता नहीं, एक बिंदी लगाने से सीधा हम 1 से 10 पर पहुंच जाते हैं। जब हम 100 से 10 से 100 कहते हैं तो हमें 99 तक जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा हम 100 तक पहुंच जाते हैं। और जब हम 100 से 1000 कहते हैं तो हमें 999 तक की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधा हम 1000 तक पहुंच सकते हैं। इसी अनुपात में कमाई जमा होती है, पुण्य की कमाई। अब इसमें एक और ख़ास बात नोट करने की है कि पुण्य आत्मा और श्रेष्ठ आत्मा का जो संकल्प होता है वो अन्य आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनाता है। उनका जो बोल होता है वो अन्य आत्माओं को भी ईश्वरीय मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। उनका जो कर्म होता है उससे अन्य को प्रेरणा मिलती है। वो जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं वो भी उसी दिशा में चल पड़ते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष के आसपास के सभी वृक्ष में चंदन जैसे गुण आ जाते हैं। अर्थात उनका जीना, उनका विचरण करना, उनका देखना, उनका सोचना, उनका वाइब्रेशन देना, ये सारा ही कमाई में आता है। तो सर्वश्रेष्ठ कमाई ईश्वर के साथ जुड़ना और दूसरों को ईश्वर के साथ जुड़ाना, दैवी गुणों का संग्रह करना, अवगुणों को समाप्त करना परमात्मा की याद से, इससे श्रेष्ठ कमाई नहीं हो सकती। तो आज लाखों की संख्या में ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें जो परमात्मा शिव ने
ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान दिया है, इसी दुनिया में रहते हुए इससे न्यारे हैं और अपने अंदर गुणों का संग्रह कर रहे हैं, ईश्वरी डिवाइन शक्तियों को उजागर कर रहे हैं। जैसे में गीता में कहा गया कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए, तो अपने ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने दैवी संस्कारों को उन्नत कर रहे हैं और आने वाले सतयुग में देवता बनने के लायक बन रहे हैं। और सतयुग में हम जानते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है, लेकिन वहाँ पर यथा राजा रानी तथा प्रजा, सारे के सारे महाराजन और प्रजा। ये तो हमें बताया गया है कि श्री राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं और श्री राधे कृष्ण ही सतयुग के प्रथम विश्व महाराज कुमार और महारानी हैं। और हम भक्ति में कहते भी थे, श्री कृष्ण हुओ गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण ही श्री नारायण हैं। ये सारी बातें हैं। तो वो जो पद मिलता है उसमें कमाई में खास बात नोट करने की है, जिसका ध्यान हम आपका आकर्षित करना चाहते हैं इसकी ओर। अगर आप 1000 में एक बिंदी लगाएंगे तो 10,000 बनेगा। एक बिंदी का मूल्य कितना हुआ? 1000 से 10,000। लेकिन आप 1 करोड़ में अगर एक बिंदी लगाएंगे तो 10 करोड़ बन जाएगा। उस बिंदी का मूल्य कितना हुआ? 1000 वाली बिंदी से अति ज़्यादा। ये हमें समझना है कि श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को जमा करने से हमारी बिंदी की वैल्यू बढ़ती है। अगर कोई आदमी लगातार, कोई आत्मा वर्षों से श्रेष्ठ पथ पर लगी हुई है, तो उसकी बिंदी का प्रभाव और उसकी बिंदी का महत्व और उसकी बिंदी का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वरी मार्ग पर भी महारथी भी होते हैं, घोड़ेसवार भी होते हैं, प्यादे भी होते हैं। ये कोई सेना की बात नहीं है, लेकिन जमा के खाते की बात है। जिन्होंने अपना श्रेष्ठ पुण्य का खाता जितना जमा कर लिया है, उसी के साथ उनकी अगली बिंदी जो होती है उसका उतना मूल्य हो जाता है। इस बात की ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसा भी कर्म है जिससे इतनी अथाह कमाई होती है, बेहद कमाई होती है, बेशुमार कमाई होती है, अनगिनत कमाई होती है, तो उसका कैलकुलेशन ही नहीं हो सकता। अब देवताओं के लोक में इसको किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ गिनती में नहीं आती है। वहाँ काउंटिंग और अकाउंटिंग होता ही नहीं है, क्योंकि गिनती रख ही नहीं सकते, इतना अथाह होता है। जैसे सागर में अथाह पानी है, इसी प्रकार से देवी देवताओं की जो पूंजी है वो अथाह होती है, जो सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक चलती है। और फिर कहा जाता है 2 युग में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने के बाद, जहाँ प्रकृति भी शुद्ध है, आत्मा भी शुद्ध है, जो देवताओं को शरीर मिलते हैं उसको भी कंचन काया कहा जाता है। एक एक अंग का वर्णन किया जाता है, एक एक अंग को सिंगारा जाता है, जिसके आधार पर 16 श्रृंगार कहे गए हैं उनकी विशेषता के अनुसार। चरण कमल, नेत्र कमल, हस्त कमल, मुख कमल, अर्थात उनकी हर चीज़ से पवित्रता और फूल झड़ते हैं। तो ऐसी दुनिया आ रही है, उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। और अन्य आत्माओं को भी हमें ये संदेश देकर कि यही समय है, थोड़ा सा समय बचा है, विनाश सामने खड़ा है, और विनाश से पहले अपनी मृत्यु का तो कोई पता ही नहीं कब हो जाए। उससे पहले पहले हर आत्मा पुरुषार्थ करके जितना हो सके अन्य आत्माओं को भी संदेश दे और अपना भी पुरुषार्थ तीव्र गति से करे। ओम शांति।